नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। मैं हूं आर्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। खबर वाराणसी से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके पिता एडवोकेट हरिशंकर जैन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विष्णु शंकर जैन ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से शिवलिंग को लगातार फव्वारे बताने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि अगर वो फव्वारा है तो दूसरे पक्ष उसे चलाकर दिखाए। विष्णु जैन ने सवाल किए कि वो हमें नीचे जाने से क्यों मना कर रहे हैं। हम लोग उसे शिवलिंग प्रूफ करने के लिए जितनी भी बातें हैं उसे सामने लेकर आएंगे। इस दौरान विष्णु जैन ने ऑडियो वायरल को देखकर पुष्टि की कि ये शिवलिंग है जिसे उन्होंने मस्जिद परिसर में स्थित हौज में देखा था। विष्णु जैन ने कहा कि वीडियो में सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इसमें व्यास जी का तहखाना नहीं दिख रहा है। की आवाज 352 साल कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं। खबर बदायूं से है, जहां दबंगों की दबंगई से परेशान एक किसान ने एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर उस वक्त आत्मदाह कर लिया जब वह अपनी शिकायत को लेकर एसएसपी से मिलने पहुंचा था, लेकिन उसकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। किसान ने आत्मदाह की सूचना पर एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मचा दिया और गंभीर रूप से झुलसे किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होते हुए बरेली रेफर कर दिया। पीड़ित किशन पाल की फसल को कुछ दिनों पूर्व के ही कुछ दबंगों ने जला दिया था, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में किए जाने के बाद आरोपियों ने उसके घर जाकर पूरे परिवार को पीटा था। मामले में कार्रवाई के लिए किसान कई दिनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मामले में पुलिस ने ना कार्रवाई की ना अधिकारियों ने सुनी। वहीं अब एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, तत्कालीन चौकी इंचार्ज मंडी, वर्तमान चौकी इंचार्ज 2 बीट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास थाना सिविल लाइंस के रसूलपुर निवासी कृष्ण कुमार, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, आज अपने घर से अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और पुलिस ऑफिस में घुसे और घुसते ही गेट पर ही उन्होंने माचिस से अपनी आग लगा ली। जब इस घटना को देखा तो तत्काल हमारे कर्मचारी, स्वयं मैं और अन्य अधिकारी दौड़े और उनकी आग को बुझाया और बुझा करके उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको बरेली रेफर किया गया। 23 तारीख को मेरे घर में आग लगा दी 11:15 बजे। किसने? रामेश्वर और जो लड़कों ने सबने मिलवा के लगा के दरवाजे से बातचीत करके उन्होंने हमारे घर पे सुबह आके 9 बजे मारा। उनने 24 तारीख को खूब मारा, हमारी बहन को मारा, हमारी माँ को मारा। किन्ने? दरोगा जी ने? नहीं, उल्लू मारे जिसने आग लगाई हमारे अच्छा। घर में कुछ दरोगा ने साठ-गाठ कर दी। उन्हें मारपीट का मुकदमा लिख दूंगा मैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, मैं सिगरेट घुमाया, सिगरेट सब कुछ कराया, मेरे कोई नहीं है। दरोगा ने झूठी भी रचना करके झूठी भी रचना कर दी, उसकी मेरे ऊपर रिपोर्ट है और दरोगा कहना मैंने भी रचना नहीं करी। फिर आज क्या हुआ? आज पापा मेरे यहाँ कहते क्या होते हैं, कप्तान साहब किया हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसे आग लगी, कैसे ने लगाई, मुझे उन्हें इंसाफ ही नहीं मिला कोई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली आज अमेठी दौरे पर हैं, जहां वो जायस में स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित ऊर्जा शक्ति 2021 पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले के विभिन्न स्कूलों के करीब 150 बच्चों को मोबाइल वितरित किया। रामेश्वर तेली ने देश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों के 20 छात्राओं को ऊर्जा शक्ति 2021 के तहत नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र वितरित किया। खबर उन्नाव से है, जहां जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने की मुहिम को पलीता लगाया जा रहा है। सरकार ने उन्हें अधिकार संपन्न तो बनाया, लेकिन उन्हें प्रतिनिधियों ने अधिकारों के साथ कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। आदेशों की अवहेलना कर बकायदा कुर्सी पर बैठा आदेश और निर्देश दे रहे हैं। गांव के विकास कार्य के शिलालेख में ब्लॉक प्रमुख का नाम नदारद है। दलित वर्ग की ब्लॉक प्रमुख पुष्पा के स्थान पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश सिंह का नाम शिलापट पर लगाया गया है।
भगवंत नगर के बीजेपी एमएलए ने विकास कार्य का उद्घाटन किया। भगवंत नगर में ही समीरपुर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर उनके प्रतिनिधि बैठकर काम निपटाते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे महिला जनप्रतिनिधि अधिकार संपन्न होगी, बड़ा सवाल है। खबर एटा से है, जहां सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को एसडीएम अलीगंज ने भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कराया है। राज्य सरकार के अधीन किले की भूमि बनी 1.25 करोड़ रुपए की अवैध 10 दुकानों को ध्वस्त कराया गया है। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने अवैध कब्जे करने वाले लोगों को खुद कब्जा हटाने का नोटिस दिया था। लोगों द्वारा कब्जा न हटाने पर प्रशासन ने कार्यवाही 10 दुकानों को ध्वस्त किया है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां धोखे से शादी और फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शाबाब से शामू बने युवक पर शादी करने का आरोप है। शादी के 1 सप्ताह बाद ही युवक ने पीड़िता को दिया तलाक। धर्म छिपाकर शादी और फिर प्रताड़ित करने का भी पीड़िता ने युवक पर आरोप लगाया है। पुलिस पर मामले में हिला हवाली करने का भी आरोप है। कोर्ट ने आदेश पर 7 मई को दर्ज कराया था मुकदमा। अंबेडकर नगर जिले में राशन कार्ड निरस्तीकरण मामले में अब तक 4000 से अधिक अपात्र लोगों ने कार्यालय में आकर स्वेच्छा संपन्न के लिए आवेदन किया। अब तक 4000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। मालूम हो कि 24 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो चावल की दर से अपात्र कार्ड धारकों से राशन कार्ड जारी होने की तिथि से रिकवरी होने के भय से अपात्र राशन कार्ड धारकों में अपना आवेदन निरस्त कराने को लेकर होड़ लगी है। राशन कार्ड बनवाया जाए सर जी। इसके बाद अब बाद में घोषणा हुई कि सर राशन कार्ड बंद किया जाए। जिसके पास 4 चक्का वाहन है, ट्रैक्टर है, टाली है, ये सब जिसके पास मोटरसाइकिल वगैरह सब है, तो राशन कार्ड बंद करवा रहे हैं उनके लिए। तो इसीलिए हम अपना राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब राशन कार्ड आपका नहीं बना था या जब बनने के लिए आपने आवेदन किया था, तब आपके पास ये सारे संसाधन नहीं थे? नहीं। मामला लोग अपात्र हैं और कार्ड अपना बनवा लिए हैं। अब जब सरकार का डंडा चला तो अब लोग अपना कार्ड सिलेंडर कर रहे हैं। तो ये इन लोगों जो है कितने ऐसे, क्या संख्या हो सकती है पूरे जिले में? अब पूरे ज़िले की संख्या तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम अपने गांव से लगभग 3 कार सिलेंडर करवाए अभी। पूरे गांव का आंकड़ा तो ऑफिस से ही मिल सकता है। संज्ञान में आया है प्रदेश के सभी जनपदों में, और ये राशन कार्ड का सत्यापन किया जाना, समर्पण किया जाना, ये लगातार अनवरत प्रक्रिया है। तो यह संज्ञान में आया है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है अपात्र हैं और राशन कार्ड बनवा के खाद्यान्न का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अनुरोध किया कि जो भी अपात्र हैं और पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग कृपया अपना राशन कार्ड स्वेच्छा सिलेंडर कर दें। ऐसे में देखा गया है कि लगभग 1 सप्ताह में जनपद में लगभग 4000 से ऊपर लोग स्वेच्छा से आके तहसील कार्यालय में, मेरे कार्यालय में आके स्वेच्छा समर्पण कर रहे हैं। उनको जो है राशन कार्ड सूची से हटाया जा रहा है। साथ ही इनके जगह पे जब हमारा स्पेस बन जाएगा, जगह बन जाएगी, अपात्र हटेंगे तो हम पात्रों को सम्मिलित करेंगे। मैनपुरी में रिश्ते को तार करने वाला सामने आया है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर देवर ने अपनी भाभी को धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपनी आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। खबर बेवरा थाना क्षेत्र से जुड़ी है। चाचा लाइट बुताकर ऊपर वहाँ से चढ़ गए थे जी। किसको मारने लगे? मम्मी को। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? किस वजह से मारा था? आए अपने ही आप मारने लगे। अच्छा, कब की बात है ये? आज रात की। आज रात्रि की बात है। आप कहाँ थी? सो रहे थे। ये प्रकरण थाना बेवर के ग्राम छबीलेपुर का है। कल जो है गीता देवी का
विवाद बच्चे को लेकर उसके देवर से हुआ। तो देवर ने आवेश में आके अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गीता देवी गंभीर अवस्था में घायल हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। खबर झांसी से है, जहां दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया। सुनील नाम के एक व्यक्ति ने 1 साल पुरानी रंजिश के चलते लखन लाल को गोली मार दी। उसे इलाज के दौरान झांसी लाया गया। रास्ते में लखन लाल ने दम तोड़ दिया। भोपाल सिंह ने थाना ककरवाई में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके भाई लखन सिंह दुकान पर गया था, तभी सुनील ने उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुनील ने लखन सिंह को गोली मार दी। गोली लखन सिंह के हाथ में व सीने में लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल लखन सिंह को परिजनों द्वारा आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोठा लाया गया, जहां से झांसी ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। लगभग 1 साल पूर्व दोनों के बीच लड़ो खेलों को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन गांव वालों ने उनका समझौता करवा दिया था। गोली कांड हुआ, वो हमारे चाचा का लड़का था लखन सिंह, दुकान पे गया था सामान लेने के लिए। लौटते समय उसने गोली मार दी वहाँ पे। 2 लोगों मतलब ठाकुर समाज के 2 लोग थे, तो उनमें मतलब ऐसे आपस में झगड़ा हो गया था, तो ये गोलीबाजी चल गई थी वहाँ पे। तो एक जो व्यक्ति है उसको गोली लगी है। खबर रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अद्वत खेड़ा मजरे जोहवा काशी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब नहाते समय एक महिला को करंट लग गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजन उसे लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। एक महिला रामावती नाम की लाई गई है, उद्वत खेड़ा मजरे जौहर सर्किल की रहने वाली बताई गई है, और सुबह के टाइम 8 साढ़े 8 के बीच में लाई गई थी। मृत अवस्था में लाई गई थी, जहाँ जो चिकित्सक ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा, परीक्षण करने के बाद ये बताया कि ऑलरेडी शी वॉज डेड, मृत अवस्था में लाई गई थी। उनको घर वालों ने बताया कि बिजली का झटका लगाया, उससे उनकी मृत्यु हुई। पुलिस की सूचना भेज दी गई है। यूपी के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे को लेकर बड़ा हमला बोला है। मंत्री नंदी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अखिलेश जी क्या एक बार फिर आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में हैं? अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे को लेकर किए गए ट्वीट में मंत्री नंदी ने लिखा कि पहले अखिलेश जी ने आजमगढ़ के लोगों को वोट लेकर उन्हें ठगने का काम किया है और फिर बीच कार्यालय में इस्तीफा देकर जनादेश को धोखा दिया। पूरे कार्यालय में दौरान आजमगढ़ में सपा के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई, शोक प्रकट करने उनके घर जाना तो दूर, कभी संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कहे, लेकिन जब उपचुनाव सामने हैं तो शोक, संवेदना और शादी विवाह के बहाने शामिल होने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ की सम्मानित जनता इस मौका परस्ती को देख और समझ रही है। अखिलेश जी क्या एक बार फिर आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है? आजमगढ़ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अब दोबारा आपको मौका देने वाली नहीं है। खबर देवरिया जिले से है, जहां एक गांव में गोरखपुर जिले में बारात आई थी। बारात गहने लाई थी, जिसके वजह से टूटने की कगार पर आ गई, लेकिन देवरिया जिले के गौरी बाजार पुलिस की वजह से रिश्ता टूटने से बच गया और दोनों की शादी संपन्न हो गई। दरअसल गहनों को लेकर हुए विवाद के चलते वर पक्ष की ओर से बारात वापस जाने लगी, तभी मौके पर एसओ पहुंच आते हैं और वधू को अपनी बहन बनाकर उसकी शादी विधिवत तरीके से संपन्न कराई है। कि मंगलसूत्र हम नहीं लाए थे, और उसी के लिए लोग हल्ला करने लगे थे सब लड़की के घर वाले। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं बोला रुक जाइए 2 घंटे, हम शाम को मंगा देते हैं 2-3 घंटे। तो हमने मंगाया बाद में,
तो उसके बाद वो लोग बोल रहे नहीं शादी नहीं होगी। तो उसके बाद एसओ साहब की गाड़ी आई तो एसओ साहब हम लोग को ले गए थाने पर, समझाएं और उनकी मदद से हमारी शादी जुड़ गई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज दिया गया था, बिको नहीं आता, इसकी वजह से टूट रहा था। फिर पुलिस ने क्या मदद की? यशो ने बोले कि हम साथ दे रहे हैं, तुमको बहन मान रहे हैं, शादी कर लो, कोई तकलीफ होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। पक्ष की तरफ से कि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया है, वो बारात खाना खा के वापस चली गई है। इस सूचना पे मैं थाने फोर्स के एसएसआई महेंद्र मिश्रा के गांव में आया हूं। यहाँ गांव है बाकी फुलवरिया, यहाँ लड़की के परिजन और लड़के के दोनों मौजूद थे, उनसे बातचीत की। लड़की का कहना था कि जो रस्म में जेवर दिए जाते हैं पहनने के लिए और यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक भी उसको नहीं लेके आए हैं, इस वजह से लड़की ने शादी करने से परिवारजनों ने मना कर दिया था। आपसी सहमति से कुछ लड़की के लिए मंगलसूत्र जेवर लड़के पक्ष ने घर से मंगवाए। उसके बाद आपसी सहमति से दोनों पक्षों की शादी संपन्न हुई। पुलिस को सूचना मिली कि जनपद में विगत दिनों चोरी की कई घटनाएं को अंजाम देने वाले गिरोह बिसंडा की तरफ से आते देखा गया है। एसओजी टीम व थाना बिसंडा पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। अपने आप को घेरता हुआ देख अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर शुरू कर दिया गया। आत्मसात की गई जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश में से एक प्रमोद उर्फ बाहुबली 25,000 रुपए का इनामी घोषित अपराधी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष उमेश भट्ट जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, तभी अकबर अली नामक व्यक्ति ने उन्हें कार से कुचलने का प्रयास किया और वहां पर लगे सुरक्षा व्यवस्था के लोग तमाशबीन बने रहे। मामले में उमेश भट्ट का कहना है कि अकबर अली आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उनके द्वारा कई बार शिकायत की गई है, जिससे खार खाए अपराधी किस्म के व्यक्ति ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जानलेवा हमला किया। उसके साथ ही पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में सीओ सिटी ने एक बार फिर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। भाकियू नेता को एक व्यक्ति की शिकायत करना पड़ा महंगा। भाकियू के जिलाध्यक्ष उमेश भट्ट पर हुआ जानलेवा हमला। भाकियू नेता को एक व्यक्ति की शिकायत करना पड़ा महंगा। हम रोड पे बगल में लगभग खड़े थे, तभी अकबर अली पुत्र मोहम्मद असलम निवासी ग्राम भैंसैया थाना खलीलाबाद संत कबीर नगर ने अपनी 4 पहिया वाहन से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और उसका प्रयास ये था कि हत्या किसी तरह इनका कुचल करके कर दिया जाए। मैं गाड़ी के ऊपर किसी तरह पकड़ करके जो है ऊपर चढ़ा, उसके बाद हमको नचाते हुए फिर पुलिस लाइन तक ले गया। कई बार वहाँ नचाया, मैं कई बार गिरा लेकिन बच गया। उसके बाद मैं वहाँ से भागा और उसका प्रयास ये था कि इनकी हत्या कर दिया जाए गाड़ी से कुचल करके। ये एक किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष है, उमेश भट्ट इनका नाम है, और इनके द्वारा संभवतः कोई एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए थे। इसी में ये घटना प्रकाश में आई है कि किसी ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो सारी विधिक कार्रवाइयाँ पूरी की जा रही हैं। कौशाम्बी जिले में सपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शबीर हैदर मिन्नू की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कुर्क कर दिया गया। सपा नेता गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 1,02,91,000 की संपत्ति कुर्क की गई। आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं शबीर हैदर मिन्नू। एसडीएम मंझनपुर सहित पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कुर्क कर मुनादी कराई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अपराधी
हैदर मिन्नू की 5 फ्लैट को कुर्क किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक यहाँ से पुलिस थाना मंजनपुर से एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंतर्गत एक गैंग लीडर हैं शबी हैदर उर्फ मीनू, जो कि निवासी हजरतगंज कस्बा मंजनपुर के रहने वाले हैं। तो इसमें इनको गैंग लीडर किया गया था और धारा 24(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें उनकी संपत्तियाँ दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि उनके द्वारा ये संपत्तियाँ जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा अर्जित की गई हैं। तो उसी के धारा 14(1) के अंतर्गत उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क की गई थी। जो कुल रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 प्लॉट जो उनके थे वो ग्राम पाता के थे तथा एक प्लॉट जो है उनका ग्राम मंचनपुर का है और इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 प्लॉट्स जो हैं उनके कुर्क किए गए हैं और जो इसकी अनुमानित लागत आई है तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख के आसपास की है और साथ ही साथ इसमें जो आगे की कार्रवाई है कुर्की के उपरांत वो की जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से खबर, योगी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को पीएम मोदी करेंगे सेरेमनी का उद्घाटन। लखनऊ से खबर, 75,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, लखनऊ में 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। योगी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को होगी। लखनऊ से खबर, 3 जून को पीएम मोदी करेंगे सेरेमनी का उद्घाटन। $75,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। लखनऊ से इस वक्त की खबर बता रहे हैं आपको। फिलहाल सुबह सवेरे में इतना ही। नमस्कार।